बर्फ से ढकी हुई चोटियां बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। बाकी ये तीनों भाई लगेंगे अब इस पूरे घर के काम पे। देखते हैं कब तक ये पूरा हो पाता है। घर पे जो मिस्त्री आए हैं उनकी उम्र काफी कम है। बाकी आप सभी के लिए भी एक खुशखबरी है, सीमेंट रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो सुबह सुबह आज जैसे बाहर निकले तो सामने का माहौल कुछ ऐसा है, प्यारी सी धूप खिली है इन पहाड़ों पे। सामने हरे हरे खेत बड़े सुंदर से दिखाई दे रहे हैं और बर्फ से ढकी हुई चोटियां धूप लगने के बाद तो बड़ी सुंदर चमकती हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मिस्त्री लोग भी आ चुके हैं आज से काम करने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी आज से यहाँ घर पे मिस्त्री लोग आ चुके हैं जो कि अभी सरिया को सीधा करने और उसकी कटिंग का काम कर रहे हैं। बहुत सारा ये सामान है, इसको व्यवस्थित रखना है और कुछ टाइम में पूरा सामान यहाँ घर के ऊपर वाली मंजिल पे लग जाएगा। बाकी यहाँ पे जो फाउंडेशन का काम हुआ है इस पे भी अभी बीम कॉलम वगैरह डालने हैं। आज है 29 फरवरी जो कि 4 सालों के बाद आएगा। तो आज से यहाँ पे लगभग ये मान लो कि काम शुरू हो चुका है। सरिया अभी बहुत ज्यादा है जिसको काटना जरूरी है। धीरे धीरे जंग पकड़ रहा था, फटाफट लग जाए तो अच्छी बात है। अभी ऊपर छत में ही काट रहे हैं पूरा सरिया को। अब जैसे यहाँ पे काम लग गया है तो इस वाले छत पे हमको कुछ चीजें हटवानी है, जैसे कि अपना ये सोलर पैनल ये भी हटाना है। पास में जो टंकी है पानी की वो भी हटानी है। काम तो शुरू हो चुका है, देखते हैं कब तक धीरे धीरे काम पूरा होता जाता है। अभी बहुत सारा सामान ले आना बाकी है। देखिए जी, इस बार जो मिस्त्री आए हैं ये तो पहले भी आ रखे हैं यहाँ जब टाइल और प्लास्टर का काम हुआ था। बाकी ये दो भाई नए हैं। भाई घर कहाँ है? किशनगंज बिहार। तुम्हारा भाई किशनगंज बिहार, इनका यूपी में कहाँ से? कुशीनगर जिला। बाकी ये तीनों भाई लगेंगे अब इस पूरे घर के काम पे। देखते हैं कब तक ये पूरा हो पाता है। अभी तो शुरुआत है बस। बारिश के बाद तो कुछ दिनों तक पहाड़ों के रंग अच्छे से निखर के आ जाते हैं। चारों ओर बिल्कुल प्यारी सी हरियाली छाई है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। लेकिन कल और परसों फिर से मौसम खराब है। पता नहीं क्या हो रहा है इस साल ऐसे, मतलब 2 दिन मौसम बढ़िया फिर 2 दिन खराब। और पहाड़ों में पिछले दिनों जो भी बर्फबारी हुई थी नीचे नीचे की लगभग सारी पिघल चुकी है। सिर्फ ऊपर ऊपर चोटियों में बर्फ बची हुई है अभी। हमें इस वाले घर पे रह के काम देखना भी है और मिस्त्रियों के लिए चाय पानी वगैरह भी बनाना है समय समय से। आज काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, बड़ी तेज लग रही है धूप की। और मिस्त्री लोग जहाँ से आ रहे हैं बोल रहे हैं वहाँ बहुत ठंडा माहौल था। बल भाई घर पे जो मिस्त्री आए हैं उनकी उम्र काफी कम है और काम सारा कुछ जानते हैं, मतलब कि मकान का काम A to Z। तो सोचिए कितनी कम उम्र में उन्होंने अपने को इतना स्किल्ड बना दिया है कि वो काम कर सकें। तो अभी लंच का टाइम हो चुका है तो मिस्त्री लोग चले गए हैं अपने कमरे पे लंच करने के लिए। बाकी अभी तो कुछ दिनों तक ऐसे सरिया की कटिंग का काम चलता रहेगा लगातार। बाकी आजकल इन खेतों में ना सभी लोग हल लगाने लगे हैं, बीज बोने लगे हैं। और यहाँ देखिए पूरा गोबर फैला के रखा हुआ है। इस खेत में हमें हल लगाना है अभी। बाकी काम बहुत सारे हैं गांव में आजकल। और घर के दूसरी साइड आते ही यहाँ भी खेतों में देखिए लोगों ने ज्यादातर हल लगा दिया है। कुछ समय में पूरे खेतों में हरियाली छा जाएगी और सामने के बर्फ से ढके पहाड़ों पर धीरे धीरे बादल आने लगे हैं। चलो जी, आज तो मिल लिए घर से लंच यहीं पे आ गया है। पापा जी आ गए हैं अभी। हमारे यहाँ जब तक दिन में चावल न खाओ तब तक लगता है कि कुछ नहीं खाया है। बाकी पास में ही देखिए छोटे छोटे बच्चे मस्त मजे से झूला झूल रहे हैं, देखिए। बाकी शाम की चाय का टाइम भी हो चुका है। सभी मस्त मजे से चाय का आनंद ले रहे हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब चलते हैं माँ को लेने के लिए पुराने वाले घर पे। उससे पहले हमें मनसूना में सीमेंट रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शायद कल तक यहाँ ट्रक पहुँच जाए सीमेंट का। देखते हैं, सारी व्यवस्थाएं करके रखेंगे क्योंकि कहीं बारिश लगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऐसे में घर में काम लगा है तो वहाँ पे देखना भी जरूरी है और टाइम से मटेरियल घर तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। काम रुकना नहीं चाहिए, तो उसी की सब तैयारियों में लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे ये दुकान है, इसके अंदर बहुत सारा कचरा है
तो ये हटाना पड़ेगा। पीछे से सीलन भी आती है, उसका जुगाड़ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जगह तो देख ली है सीमेंट रखने के लिए, बाकी कल सुबह ही वहाँ पे आके जरा साफ सफाई करनी पड़ेगी और प्लास्टिक वगैरह बिछाना पड़ेगा। पिछली बार तो वहाँ पे हमारे 7 कट्टे खराब हो गए थे जब 3 दिन तक लगातार बारिश लगती रही। उस टाइम भी हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ था और उस मकान बनाने के काम से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो गलतियाँ हमने उस टाइम करी शायद इस बार नहीं दोहराएंगे उन गलतियों को। चलो, तो रास्ते में एक भाई साहब मिले, इनको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ फापंज गाँव तक। तो ये है जी फापंज गांव, जो कि आजकल हरे भरे खेतों के बीच से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे है माँ भगवती का मंदिर, जय माता दी। बाकी इस गांव में पहले अपना आना जाना खूब लगा रहता था, तो यहाँ के लोगों से खूब जान पहचान है अपनी अच्छी वाली। ऐसा बहुत ही कम रहता है कि जब हम पुराने वाले घर पे नहीं आते हैं, डेली यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है। तो जैसे घर के पास में पहुंचा तो माँ ने भी गौशाला के सारे काम निपटा दिए हैं और घर की ओर वापसी आ रहे हैं। और यहाँ ना धूप की बड़ी तेज लग रही है और काफी गर्मी भी महसूस हो रही है भाई। तो चले जी, सनसेट भी बस होने ही वाला है और माँ ने भी गौशाला के सारे काम निपटा दिए हैं। इस वाले घर पे आज माँ ही अकेली थी। तो अभी मैंने अपना फेसबुक पेज चेक किया जिसपे कि 4,991 फॉलोवर हो चुके हैं, 5,000 होने ही वाले हैं। इंस्टाग्राम पे मैं कुछ रील्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ और फेसबुक पे वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ और कभी कभी लाइव भी आ जाते हैं हम फेसबुक पे। चलो जी, अब चलते हैं नए वाले घर पे। मैं तो बस यहाँ पे माँ को लेने के लिए आया था आज। माँ ने ही आज घर के सारे काम करे होंगे। अब हमें कुछ दिन तक नए वाले घर पे ही रहना होगा, काम दिखवाना पड़ेगा, अपने हिसाब से करवाना पड़ेगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है भाई। और माँ की ड्यूटी तो सख्त है, हमेशा यहाँ आना ही पड़ता है। कभी कभी मन करता है कि यहीं रह लें, अगले दिन जब आना ही है, लेकिन फिर ये होता है कि नए वाले घर पे भी जाना जरूरी है। और अभी सामने चौखुमा पर्वत पर सूरज की आखिरी किरणें बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं और बर्फ से ढके हुए पहाड़ बड़े सुंदर से चमक रहे हैं ऐसे में। चलो जी, बस अंधेरा होने ही वाला है और मिस्त्री भी चले गए हैं अपने अपने घरों को। और आज तो इतना काम हुआ है, सरिया के जाले वगैरह बने हैं और कल से यहाँ पे फाउंडेशन पे कॉलम वगैरह भरे जाएंगे धीरे धीरे। अब डेली की तरह माँ अभी आ रही है काम का जायजा लेने के लिए। बाकी माँ घर पे आई और सीधे खेतों में गोबर फैलाने के लिए चले गए। बोले कि सुबह ठंडा लगता है तो अभी गोबर फैला के रख देंगे। कल अगर मौसम सही रहता है तो आसपास के खेतों में हल भी लगा देंगे। बाकी 7 बजने वाले हैं और आजकल अभी तक इतना उजाला है, कभी अब तक पूरा अंधेरा हो चुका होता है सर्दियों में। और फाइनली अपने फेसबुक पेज पे भी 5,000 फॉलोवर हो चुके हैं। बाकी अब इसको थोड़ा सा सेटअप करना है मुझे। और पापा जी ने यहाँ पे हैमर का जुगाड़ भी कर दिया है और एक मोटी सी बिट जो हमें चाहिए थी, ये कल काम आएगी, तो इसका जुगाड़ भी हो चुका है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ आसपास मिल तो जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास रहती हैं। जिनका इनसे काम होगा उनके ही पास मिलेंगी भाई। तो चलिए जी, पूरे दिन भर के काम निपटा के अभी घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी आप सभी के लिए भी एक खुशखबरी है और माँ पापा के लिए भी खुशखबरी है। मैंने अभी बुलाया है यहाँ पे बैठने के लिए। तो खुशखबरी ये है, केवल खुशखबरी, फेसबुक पेज मोनेटाइज हो चुका है। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। उसके लिए चाहिए होते हैं 5,000 फॉलोवर और उसको ना रिव्यू में भेजना पड़ता है। लेकिन मेरी सब चीज़ें जेन्युइन थी, सब कंटेंट ओरिजिनल था। मैंने जैसे ही अप्लाई का बटन दबाया ना, सीधे तुरंत से एक्सेप्ट हो गया, अप्रूवल मिल गई। बाकी जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। घर का काम भी शुरू हो गया, अब दौड़ भाग भी जारी। दौड़ भाग ज्यादा माँ की ज्यादा। अब पापा की तो लगी हुई है पापा की। बाकी देखते हैं कल सामान आएगा तो उसको रखने की व्यवस्था भी करनी है। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।